दोस्तों नमस्कार, युग का इंसाफ न्यूज लाइव चैनल पर मैं हूं जया शेट्टी। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल पर। लगातार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबर पर। वार्ड की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से कांग्रेसी नेताओं की इस्तीफा देने की चेतावनी। बलात्कारियों और अपराधियों को बना दिया कमेटी का सदस्य। प्रशासन 2 दिन में कमेटी भंग कर नई कमेटी बनाए, अन्यथा हम बनाएंगे नई कमेटी। संभाग आयुक्त से मिला कांग्रेस नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने इंदौर शहर के सभी 85 वार्ड में गठित की गई कांग्रेस मैनेजमेंट कमेटी से कांग्रेस के नेताओं ने इस्तीफा दे देने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बलात्कारियों सहित गंभीर अपराधों में लिप्त अपराधियों को समिति का सदस्य बनाकर समिति का अपराधीकरण कर दिया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी देते हुए कहा कि जिला प्रशासन 2 दिन के अंदर इन कमेटियों को भंग कर नई कमेटी नहीं बनाई तो हम अपना इस्तीफा देकर समाज के सभी वर्गों के लिए नए सिरे से कमेटी बना देंगे। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनय बाकलीवाल, पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, विधायक संजय शुक्ला एवं विशाल पटेल के नेतृत्व में आज कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने नेता प्रतिपक्ष फौजिया आलम, शेख आलम, अनीता सर्वेश तिवारी, रुबीना इकबाल खान, अनवर दस्तक, सादिक खान, मुबारक मंसूरी, असाफ अंसारी, शैलेश गर्ग आदि भी शामिल थे। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिला प्रशासन के द्वारा भारतीय जनता पार्टी के जावरा कंपाउंड में स्थित कार्यालय में बैठक कर वार्ड स्तर की क्राइसिस कमेटी बनाई गई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस कमेटी में डॉक्टर और समाज के प्रबुद्धजनों को लिया जाए। शासन के निर्देश की अवहेलना करते हुए इस कमेटी में अपराधियों को प्रमुखता के साथ लिया गया है। हम पहले ही दिन से इस कमेटी के शुद्धिकरण की मांग कर रहे थे और खुद ही आदेश निकाल रहे हैं कि फॉर्म भरो आके जोन पे, वहाँ से जाओ वहाँ से जाओ कंट्रोल, फिर जाके आपको राशन मिलेगा। मैम अनुमति दे तो एक बार चर्चा करना चाहूँगा। एक तो और पॉइंट है मेरा, फिर आप उस पर भी क्लियर कर लीजिए। नहीं क्लियर, मैं इस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। देन यू कैन रीस्टार्ट, क्योंकि चर्चा से कुछ चीजें क्लियर होती है। क्या है कि इनिशियली जब लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में आया था, हममें से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कुछ टेम्परेरी फिनोमिनन है कि कोरोना 1 महीने में भाग जाएगा। पहले ऐसा कहा गर्मी में कम होगा, याद होगा, ऐसी अफवाहें चली। सितंबर में कम हुआ तो सब लोग अपन थोड़े से निश्चिंत हो गए थे कि पर फिर एक सेकंड वेव अभी आई, सौभाग्य से अब हम इसके भी ढलान पर हैं। तो ये वायरस थोड़ा लंबा 1 साल हो गया और अभी ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा पीक नहीं आएगा, पर एक छोटी वेव फिर आएगी। और जब तक या तो सबको वैक्सीन लगेगी या सब वैक्सीनेट वो लाइव वायरस से इन्फेक्ट हो या वैक्सीन से हो, तब हर्ड में जब आएगा तो ये समाप्ति हो। ऐसे में प्रशासन का मतलब मैं एक व्यू बता रहा हूँ आपको। माननीय मंत्री जी, पूर्व मंत्री जी बैठे हैं, ये था कि कब तक राशन जो घर पे हम बांटने का कार्य करते हैं, खाना बांटने का कार्य करते हैं, सब्जी बांटने का कार्य करते हैं, क्योंकि एक तरह से अब लाइफ को खोलना है। जैसे इस बार आप कोरोना में देखोगे कुछ इंडस्ट्री चालू रही, क्योंकि लोगों की बेरोजगारी की एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कोशिश की गई कि आदमी का बेरोजगार कुछ जगह तो इफेक्ट हुआ, रेस्टोरेंट में इफेक्ट हुआ, 56 दुकान बंद रही, पर कोशिश की गई। तो एक ये भी एक व्यू प्रशासन में, 2 व्यू है, मैं गलत किसी व्यू को नहीं बोलता, कि ये व्यू है कि हमको अभी कुछ समय और, वो समय 6 महीने है, 8 महीने है, मैं नहीं जानता, कुछ समय और इसके साथ रहना होगा। और उसको ले लिया और उसने फिर बलात्कार कर दिया, यही कहना चाह रहे हो? ऐसा तो होगा, ऐसा ऐसी कमेटी बने उसके अंदर कमेटी मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा। कमेटी नहीं बनता उसमें चल। मैं जो ये आपने मुद्दे उठाए ना, आरोप के साथ साथ दर्द सुनाने के साथ साथ आपको सजेशन भी देना चाहिए कि कलेक्टर के पास, नगर निगम के पास BLO हमारे हैं, आंगनबाड़ी सहायिका हैं, जिनको हम लेकर ये राशन पर्ची का और आयुष्मान कार्ड का सर्वे कराकर उनको घर बैठे ये फैसिलिटी दे सकते हैं। और एक और आप इसमें लिख लीजिए अपने उसमें हमारी के जो जनता को तेल, शक्कर, चावल, दाल, आटा मिले, जिससे कि लोगों के घर के चूल्हे जले। खाली गेहूं देने से ना उनके घर में चूल्हे जलेंगे। और अभी श्रमिक से लेके मजदूर वर्ग से लेके आपने ड्राइवर से लेके
हर तबके को बिठा रखा है, केवल राशन दुकानें और मेडिकल खुले हुए हैं। उसके बाद आपने किसी भी कैटेगरी को काम करने के लिए बाजारों में नहीं छोड़ा गया है। और सब्जी वालों के बिहार हम रोज एक वीडियो में देख लेते हैं, किसी का चूल्हा उंगा देते हैं तो किसी को डंडे मारते हैं। तो इन सारी क्राइटेरियो में आके आप राशन की भी व्यवस्था करा दें और इस कमेटी को जल्द से जल्द भंग करा के एक अच्छा विचार और अच्छा मैसेज जाए कि शहर में राजनीति नहीं हो रही है, शहर एक कोरोना बीमारी से लड़ रहा है, जिसमें जनप्रतिनिधि से डॉक्टर से लेके सेवा से लेके पत्रकार से लेके बुद्धिजीवी सब लोग उसमें इन्वॉल्व हैं और वो पहले भी सेवा कर रहे थे और अभी भी सेवा कर रहे हैं और उनको अधिकतर रूप से उस मीटिंग में बुलाया जाए और वो अपने अच्छे सुझाव से इस शहर को बचाया जाए। धन्यवाद। इस वजह से देखना लोग कोई स्थान दिया जाना गंभीर मुद्दा है। कांग्रेस के नेताओं ने आपसे मुलाकात की, क्या कुछ एक्शन लिया जाए? अभी मुझे कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल मिला था, उन्होंने कुछ बिंदु मुझे बताए हैं, कुछ नाम दिए हैं। मैं नगर निगम कमिश्नर से इस संबंध में चर्चा करूंगा और जो भी रिपोर्ट लूंगा उसके बाद आवश्यक लूंगा। एक सर चंदन नगर का फरार जो वांटेड है, जो जिसकी पुलिस को तलाश है, ऐसा पार्षद भी पूर्व पार्षद भी बैठा हुआ था आपके सामने से, मुबारक मंसूरी नाम है, जो चंदन नगर पुलिस उसे तलाश रही है। वो इस कमेटी में है? नहीं सर, अभी मिलने आया था आपसे, मिलने आया था। आपके साथ में बैठे हुए इतने सारे लोग बैठे चाहते हैं। सर वैक्सीनेशन को लेकर कब तक हालात ठीक हो सकते हैं? स्लॉट बुकिंग में भी काफी असुविधा का सामना करना पड़ा। देखो, जैसे कल भी हमें 7,000 वैक्सीन और मिले हैं इंदौर के लिए, तो वैक्सीन की सप्लाई बेटर हो गई है। तो जैसे जैसे वैक्सीन अधिक मात्रा में आता जाएगी, ज्यादा मात्रा में लगेगी भी और ज्यादा स्लॉट भी हम ओपन करेंगे। देखिए, अभी मैंने कहा ना, कल जैसे 60,000 मिली है मुझे और 1 लाख का था कि और मिलने वाली है, तो जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी हम फिर स्लॉट भी बढ़ाएंगे, क्योंकि हम चाहेंगे जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इसे लगाएं। सर इसमें 2 इशू है। तो ग्रामीण इलाकों के लोग जो है वैक्सीन को लेकर अभी कई भ्रांतियां उनमें पहली बात। दूसरी बात ये, सर हम देख रहे हैं कि अभी कई लोग जो रजिस्टर्ड नाम होने के बाद आ नहीं पाते, तो रोजाना एक सेंटर से 5 से 10 वैक्सीन जो है वो खराब हो जाती है और ये अवसर नहीं मिल पाते। इसकी भी क्या कोई विसंगति दूर? ये बात आई थी कि अगर एक फाइल खुल गई और उसमें मान लो 3 लोगों को लगी और 7 लोग नहीं आए, तो इस पे हमने चर्चा की थी कल। और जेडी साहब, तो हमने व्यवस्था की है, अभी उसमें व्यवस्था नहीं है, उसमें जो ऑनलाइन अपना ऐप है, तो अभी हमने कहा है कि जो एलिजिबल आदमी है और किसी अन्य डेट पर अगर वो रजिस्टर्ड है, अभी उसको बुला लें। जैसे पहले उसी स्लॉट पर हमने व्यवस्था की थी, तो हमने इस पर भोपाल से माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कल बैठक में निर्देश दिए हैं कि अभी उसको कर लें। 5 लोगों का जो ऑलरेडी एलिजिबल है और किसी अन्य डेट पर है, उनका कर लें और हम पोर्टल पे चेंज करवाएंगे। तो ऐसा होगा कि इसका वैक्सीन का जो वेस्टेज है वो 0, क्योंकि 7 खराब करने से अच्छा 7 किसी ठीक को लगा दें। तो वो व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निर्देश दिए हैं। मुझे लगता है ऐप में चेंज हो जाएगा, तब तक हम उसको आखिरी वैक्सीन का ऑफलाइन में बुला के लगाएंगे। सर ग्रामीण इलाकों में जो कई भ्रांतियां हैं, सर बुखार आ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हाँ कुछ जगह है, पर अब भ्रांतियां थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि सेकंड वेव ने हमको ये सिखाया है कि वैक्सीन लगवानी चाहिए। क्योंकि जितने लोगों को वैक्सीन लगी, सौभाग्य से किसी को कोई सीरियस नहीं हुआ, सौभाग्य से। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन का पॉजिटिव इफेक्ट है और सभी लोग इसमें, मुझे लगता है इवन मीडिया इज नाउ कंट्रीब्यूटिंग की ज्यादा लोग लगाएं, तो वैक्सीन की जैसी सप्लाई इंश्योर होगी, लोग लगवाएं। सर ब्लैक फंगस को लेकर लास्ट क्वेश्चन, ब्लैक फंगस को लेकर क्या स्थिति है? कितने लोग आ चुके हैं और कितनों की डेथ हो चुकी है? देखो, डेथ का भी मेरे पास आंकड़ा नहीं है। कल 124 की संख्या मेरे पास आई थी। कुछ इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है कुछ अस्पतालों की, ऑल ओवर 120। ये संभाग की जानकारी 124 की कल तक थी मेरे पास। एक कमेटी आप लोग को पता होगा मैंने गठित की है, जो ये देखेगी कि क्या कोरोना के इलाज के समय कुछ ऐसा किया जा सकता था जिससे कम होता, क्या स्टीरॉयड का ओवर यूज हुआ, क्या डायबिटीज उस समय कंट्रोल नहीं हुई, अगर आप स्टीरॉयड दे रहे थे, डायबिटीज बढ़ रही थी तो इंसुलिन लग सकता था। ऐसे ये तकनीकी बिंदुओं के लिए मैंने 6 डॉक्टर की एक कमेटी बनाई है, 3 सहयोगी बनाए हैं। कल 48 घंटे का समय दिया, आने वाले कल तक उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। इंफोटेरिसिन बी जो शॉर्टेज है, तीसरी पेशेंट भर्ती है, लेकिन दवाइयां तो
देखिए, मुझे रात को 100 वाइल प्राप्त हुए, मैं आपको बताता हूँ। 500 वाइल का और संभावना है मिलने की। तो गवर्नमेंट अपना सर्वश्रेष्ठ ट्राई कर रही है और इतनी कोशिश में है, तो जितनी वैक्सीन उपलब्ध होगी वो हम कर रहे हैं। पर अगर इसमें भी एक चीज़ है कि अगर डिटेक्शन अर्ली हो तो उतना वैक्सीन की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको मार सकता है उतनी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है कई बार ज़्यादा की। जैसे अभी सुपर स्पेशलिटी में परसों 2 लोग मिले जिनके दांत पे काला धब्बा था, क्योंकि अभी हमने एक फॉर्मेट बनाया है कि जितने भी कोरोना के मरीज हॉस्पिटल में हैं सबका रोज चेकअप होगा। रोज चेकअप होने से क्या है, आप उसका अगर मुंह भी देख लोगे तो आपको अर्ली डिटेक्शन मिलेगा, क्योंकि वो पहले मुंह में होता है, मुंह से दांत में जाता है, दांत से जबड़े में जाता है, जबड़े से नेसल में जाता है, नेसल से ऊपर आई की तरफ जाता है और आई से ब्रेन में जाता है। तो अगर डिटेक्शन अर्ली होता है तो बिना जो वो एम्फोसिटिसिन दवाई है उसके बिना भी इलाज हो जाता है और पार्ट रिमूव नहीं करना पड़ता है। तो अभी अर्ली डिटेक्शन और जितनी दवाई हमारी उपलब्ध हो रही है, गवर्नमेंट इज रियली ट्राइंग वेरी हार्ड। आ भी गई है कुछ दवाई। अभी डॉक्टर्स बैठ रहे हैं कि किन सीरियस मरीजों को उसका इस्तेमाल आरंभ किया जाए। अभी 12:30 बजे MGM में डॉक्टर्स बैठे हैं, तो अपन जो उपलब्ध दवाई है उनका बेस्ट यूज करेंगे, अर्ली डिटेक्शन करेंगे, सो दैट अपन सर ये सरकारी अस्पतालों सर सरकारी अस्पतालों के लिए जो आई है वैक्सीन या सिर्फ प्राइवेट को भी दी जाएगी, जैसे रेमडेसिविर बांटी जा रही है उस तरह से राशनिंग करके? अभी ये सरकारी के लिए और ये क्या एक्स्ट्रा होगा तो हम प्राइवेट को देंगे। जैसे रेमडेसिविर बांटी जा रही है उसी तरह अगर एक्स्ट्रा होगा। थैंक यू। आप लोगों की मांग थी जिस तरह से आपने देखा कि शहर में आपदा समिति बनाई गई हर वार्ड में, और हर वार्ड में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल ऐसे लोगों को बनाया जो आने वाले निगम चुनाव लड़ने की मंशा रखते हैं, और उसमें ऐसे भी लोग हैं जो आपराधिक तत्वों से जुड़े हुए हैं और जिन पर अनेकों, किसी पे चोरी का, किसी पे हत्या का, किसी पे और अन्य केस भी हैं। और आज एक केस उजागर भी हुआ है वार्ड 18 में, विधानसभा 1 में। तो उस चीज़ को हमने उनके संज्ञान में लाया। उन्होंने भी बोला कि नहीं, ये बात गलत है, ये कहाँ से मीटिंग बनती है, समिति बनी और कहाँ से क्या हुआ है। मैं इन सारी चीज़ों को अपने निरीक्षण में लेकर और इस कमेटी को क्या चाहते हैं, किस तरह के लोग होना चाहिए कमेटी में? देखिए, इस कमेटी में मैंने पूरा एक्ट पढ़ा है और एक्ट अनुसार इस कमेटी में जनप्रतिनिधि होना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों होना चाहिए। जैसे पार्षद है? जी, जैसे पार्षद हैं, जैसे जनप्रतिनिधि हैं जो कांग्रेस से चुनाव लड़े हों, जो विधान जो पहले मंडल बना हुआ था निगम का, उसी तरह का जी बतौर पार्षद हो और या चुनाव लड़े हुए हो, और किसी भी तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक्ट में अनेकों जगह लिखा हुआ है कि लचीली राजनीति में हम आपदा से निपटें, क्योंकि राजनीति हावी होती है जब लोगों का, देश का नुकसान होता है, जो आज इस देश में हो रहा है और इस देश भुगत रहा है। अच्छा है, हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम किसी के ऊपर कोई छीटाकशी करे या राजनीति करे। इस समिति में ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर हो, बुद्धिजीवी हो, प्रेस वाले हों और अनेकों हर तरह के समाज के लोग हो, जिससे कि उन वार्ड को फ़ायदा मिले, शहर को फ़ायदा मिले। इस आपदा में किसी भी तरह की राजनीति ना हो। सबसे बेटर हमारे लिए ये होगा, हॉस्पिटल मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, वैक्सीन मिल जाए। सबसे बड़ी चुनौती आज हमारे देश के लिए ये है, और ब्लैक फंगस जो आने वाली कल में बीमारी है, हमें उससे लड़ना ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा जिस तरह से हम देख रहे हैं कि राशन के लिए लोग फिर से भटकने लगे हैं, आयुष्मान के लिए भटक रहे हैं और दूसरे प्रदेशों में अनाज फ्री दे रहे हैं, इलाज फ्री दे रहे हैं, तो हमारे प्रदेश में भी हमने मांग की है कि इस तरह की सुविधाएं लोगों को मिले कि कोरोना कर्फ्यू में उनको निकलना नहीं पड़े और सुकून से वो अपने घर में अनाज भी ले लें और सुविधाएं भी ले लें और इलाज भी करा लें। फौजिया शेख अली। मुख्यमंत्री कहते हैं आयुष्मान कार्ड पूरे बनाओ, सरकार उसके लिए कटिबद्ध है, और मुख्यमंत्री का कहना एक भी हॉस्पिटल नहीं मानता है, क्योंकि हॉस्पिटलों को मूर्ख बनाने की प्रोसेस चल रही है। हर जगह हॉस्पिटल लूट में लगे हैं और सरकार ने छूट दे रखी। अब आप देखो कि क्राइसिस मैनेजमेंट की मीटिंग कमेटी बनेगी, उसमें बलात्कारियों को लेंगे, उसमें चोरों को लेंगे, डाकुओं को लेंगे, मर्डर को लेंगे, पर कांग्रेसियों को जगह नहीं मिलनी चाहिए। इस तरह की मानसिकता, आग्रह करने के बाद, बातें करने के बाद अच्छे काम में भी सहयोग नहीं, इस तरह की सोच इस भारतीय जनता पार्टी की। यही कारण है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग
मध्य प्रदेश के हताहत हो गए, मर गए, मौत के गाल में चले गए और उसके दोषी है ये भारतीय जनता। अब भी जागे, एकजुटता हो, सब मिलकर हम काम करें और मिलकर काम करने के साथ साथ इस पेंडेमिक से देश निजात पाए, इसकी प्रार्थना भी है और ईश्वर इनको सद्बुद्धि भी दे और हम सब प्रयास भी करें। जो मांग आप कमिश्नर से लेकर आए थे प्रतिनिधि मंडल के रूप में, उस प्रतिनिधि मंडल में एक आपके मुबारक मंजूरी भी चंदन नगर पुलिस तलाश। जैसा अभी संजय शुक्ला जी ने कहा, अपराध सबके लिए, कानून सबके लिए, कानून की व्याख्या सबके लिए। अगर अपराध किया है तो पुलिस गिरफ्तार करे, रुखी क्यों है? इंदौर में जो क्राइसिस कमेटी बनी 85 वार्डों की, उस वार्डों के अंदर अधिकांश गुंडे, बदमाश और जो नगर निगम कर्मचारी उन लोगों को लिया। कल तो ऐसा हुआ है जो क्राइसिस कमेटी वार्ड क्रमांक के शेख वो इस कमेटी के अंदर है और उसने उन 6 लोगों ने मिलकर एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया, 3 दिन पहले किया था, परंतु लगातार उस पर कार्रवाई नहीं हो रही थी। कल कार्रवाई हुई तो हम ये निवेदन करने आए, जितने बलात्कारी हो या गुंडे बदमाश हो, जिसकी हत्या पे केस चल रहे हो, उन सबको बाहर किया जाए और उनको बाहर कमेटी नई कमेटी बनाई जाए। नहीं तो नई कमेटी बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और समाज के लोग, डॉक्टर लोग, इन सबको ले भले 4 दिन बाद बनाए, आराम से बनाए। हम चाहते हैं इंदौर शहर में जो महामारी पड़ रही है इसके लिए हम सबको उनके साथ में, परंतु ऐसे लोग लेंगे तो क्या समाज की सेवा करेंगे? ये तो अपने घर की सेवा करते हैं और गुंडे बदमाश गुंडों बदमाशी करते हैं, आम जनता की सेवा नहीं करते। और जो माँ बहन घर से निकलती है उनका बलात्कार होता है, ये उस कमेटी के लोग हैं। तो कमेटी भंग करने की बात कही गई कि क्या आश्वासन मिला है? अभी हमारा कमिश्नर साहब ने बोला कि मैं इसकी जांच करूंगा और बात करूंगा और आपने जो हमको मुद्दे बताए ये बिल्कुल सही है, इसके लिए मैं लड़ाई बोलूँगा और इसमें क्या हो सकता है मैं कल आपको कल परसों बताऊँगा मैं।